मेन स्ट्रीम मीडिया पोर्टल टाइम्स ऑफ इंडिया ही अगर प्रोपेगेंडा चलाएगा, भारत के खिलाफ वाली अपनी मानसिकता को दर्शाएगा, तो जनता ऐसे मीडिया चैनल्स पर भरोसा कैसे करेगी। अब देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से ही देश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में भी वही स्थिति देखी जा रही है, लेकिन शायद टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार पाकिस्तान को खुश करने में लगा हुआ है। फिर जैसे ही कोई इन्हें नोटिस करता है तो ये तुरंत माफ़ी मांगते हुए उसे जस्टिफाई करने लग जाते हैं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान मैप को गलत तरह से पेश किया है। इस नक्शे को देखिए, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया ने गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया को पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया है, यानी पीओके को सीधा पाकिस्तान का ही हिस्सा बता दिया। अब आप स्क्रीन में अलग नक्शे को देखिए, ये भारत और पाकिस्तान का सही नक्शा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ हिस्सा है। तो इसे कहीं से भी पाकिस्तान का हिस्सा बताना गलत ही होगा। लेकिन न जाने टाइम्स ऑफ इंडिया को इस तरह से गलत नक्शे को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। शायद अभी भी वो अमन की आशा के सस्ते नशे से बाहर नहीं आए। याद दिला दें कि 26/11 की मुंबई टेरर अटैक के बाद इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की जंग ग्रुप ने मिलकर ये सो कॉल्ड अमन की आशा इनिशिएटिव शुरू किया था, टू सेंड मैसेज ऑफ पीस बिटवीन टू नेशंस। खैर, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बनकर ही रह गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं किया। वो आज भी हमारी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया की ये गलती सिर्फ ओवरसाइट कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की इस गलती को जैसे ही लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे तुरंत डिलीट कर माफी भी मांगी। लेकिन ऐसी गलती का क्या किया जाए जो बार बार होती हो। अब देखिए ना, एक ही हफ्ते में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 बार कथित तौर पर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, हालांकि बाद में माफी भी मांगी। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पहलगाम आतंकी हमले पर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसके फोटो टाइटल पर लिखता है, इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। रियली, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पोर्टल को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्हें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं नजर आता? उन्हें हमेशा इस थ्योरी को क्यों आगे बढ़ाना होता है कि भारत ने कश्मीर को हड़प रखा है? वैसे पहलगाम हमले के बाद कई सारे मीडिया पोर्टल्स हैं जो अलग अलग ढंग से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वाकई में देश में तनाव है और ये सब मिलकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था कि कैसे लल्लन टॉप ने खुद इसी तरह से प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी। अब लल्लन टॉप का ये हेडलाइन पढ़िए, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड की कहानी जो शुरू होती है एक मोबाइल टावर लगवाने से। अब कोई भी सेन माइंड का इंसान ये तो सोचेगा कि कैसे एक मोबाइल टावर ना लगने से कोई व्यक्ति, एक उर्दू टीचर, टेररिस्ट मास्टरमाइंड बन सकता है। क्या ह्यूमन साइकी इतनी वीक है कि आपको मोबाइल टावर से हिंदुओं की पहचान कर उनका कत्ल करने का मोटिवेशन दे दे? ऐसा बिना किसी एक्सट्रीमिस्ट हेट्रेट के हो ही नहीं सकता। एक टेररिस्ट के लिए सिंपैथी क्रिएट करने के पहले लल्लन टॉप को सोचना चाहिए कि उन मासूम 26 लोगों के परिवार की क्या हालत होगी जिन्हें ये मोबाइल टावर वाले आदिल ने मौत के घाट उतारा। देखा आपने क्या कुछ चल रहा है पत्रकारिता के नाम पर। इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए द पैम्फलेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।